लोकतंत्र के सबसे विशाल और पवित्र उत्सव की नींव रखने वाली एसआईआर की प्रक्रिया बीएलओ के लिए एक भयावह मौत का फरमान और मानसिक यंत्रणा का पर्याय बनती जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 दिनों के भीतर देश के 7 राज्यों में 25 बीएलओ की आकस्मिक और रहस्यमयी मौतों ने पूरी प्रशासनिक मशीनरी और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शायद यह एसआईआर अभियान के तहत काम का असहनीय बोझ, समय सीमा का दबाव और अधिकारियों की फटकार का नतीजा है कि आए दिन कहीं न कहीं बीएलओ की सांसें थम रही हैं या फिर उनके द्वारा विरोध व्यक्त किया जा रहा है। सबसे खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि कई बीएलओ की कार्यप्रणाली ऐसी भी रही है जिन्हें अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत करते हुए उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। इस खबर में हम आपको यह भी बताएंगे कि अब तक कहां-कहां बीएलओ की सांसें थम गई हैं। यह भी जानेंगे कि कितने बीएलओ के खिलाफ एफआईआर सहित क्या कार्रवाई की गई है। यह भी समझेंगे कि एसआईआर का कहां बीएलओ द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथ ही यह बताएंगे कि कहां और कितने बीएलओ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआईआर के दौरान जान गंवाने वाले बीएलओ की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 9 बीएलओ ने दम तोड़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5 और गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3-3, तमिलनाडु और केरल में 1-1 बीएलओ की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि अकेले पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 34 को पार कर चुका है, जिससे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फतेहपुर से आई एक खबर ने तो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है, जहां बिंदकी तहसील क्षेत्र के खजुआ में तैनात लेखपाल सुधीर कुमार ने अपनी शादी के ठीक एक दिन पहले अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिस घर में शहनाइयां बजनी थी वहां मातम पसर गया है। बताया जा रहा है सुधीर एसआईआर ड्यूटी में तैनात थे और अपनी शादी के लिए छुट्टी मांग रहे थे, जिसे न केवल अस्वीकार किया गया बल्कि उन्हें निलंबित करने की धमकी भी दी गई, जिससे आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया। इसी तरह की हृदय विदारक घटना गोंडा में घटी, जहां शिक्षक और बीएलओ विपिन यादव ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके पिता सुरेश यादव ने प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि मरने से पहले विपिन ने फोन पर बताया था कि एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल उन पर वोटर लिस्ट से ओबीसी मतदाताओं के नाम काटने और सामान्य वर्ग के नाम बढ़ाने का अनैतिक दबाव बना रहे थे। देवरिया के इकौना में शिक्षा मित्र रंजू देवी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, तो वहीं बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक में 47 वर्षीय शिक्षक सर्वेश कुमार गंगवार स्कूल में ड्यूटी करते वक्त अचानक गिर पड़े और दम तोड़ दिया। इन मौतों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि प्रशासनिक उत्पीड़न का एक और चेहरा नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिला, जहां प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर की शिक्षिका कविता नागर और एक दिन पूर्व शिक्षिका पिंकी सिंह ने बीएलओ की जिम्मेदारी और दबाव से तंग आकर अपने सरकारी पद से ही इस्तीफा दे दिया, जो यह दर्शाता है कि शिक्षक अब नौकरी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस जानलेवा दबाव को झेलने को नहीं। विडंबना यह है कि एक तरफ जहां बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का रवैया दंडात्मक बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में काम में लापरवाही का हवाला देते हुए 60 से अधिक कर्मचारियों, जिनमें बीएलओ और सुपरवाइजर शामिल हैं, उनके खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दादरी, इकोटेक और जेवर थानों में मुकदमे लिखे गए हैं। इसी तर्ज पर गाजियाबाद प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सुनीता शुक्ला, रेणु कुमारी, अनुराधा, अर्चना रानी, रीना शर्मा, चंद्रपाल सिंह, मिलिंद कुमार, मनीष सिसोदिया, दिग्विजय सिंह, अजय कुमार, विनीता, मुकेश कुमार, अंकित नागर, राकेश कुमार, सुशील कुमार, पीयूष शर्मा, अरुण कुमार, अनिल कुमार, शशि प्रभा, शिरीन फातिमा और सुनीता पाल जैसे नाम शामिल हैं। बहराइच और बरेली में भी मुकदमों और निलंबन का दौर जारी है। इस दमनकारी नीति के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जिले में तैनात 1800 शिक्षक पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी एफआईआर और प्रतिकूल प्रविष्टि का डर दिखाकर उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं। संघ का दावा है कि
ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव आयोग का ऐप काम नहीं कर रहा और रात के 1:30 बजे तक डेटा फीडिंग के लिए ओटीपी मांगकर शिक्षकों को सोने नहीं दिया जा रहा। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग अभी जिला और राज्यों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और अब तक आधिकारिक तौर पर काम के दबाव से किसी मौत की पुष्टि नहीं की गई है, जो जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा प्रतीत होता है। हालांकि इस अंधकार के बीच कुछ सफलता की कहानियां और प्रशासनिक सराहना के उदाहरण भी सामने आए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जहां सहयोग और सही प्रबंधन है, वहां लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुनीता जैन ने 696 मतों का 100% सत्यापन कर लिया, तो वहीं चमरौआ में शिक्षा मित्र परवेश खान, सियार में बीएलओ विमला और राजेंद्र कुमार ने समय से पूर्व कार्य पूर्ण कर मिसाल पेश की है। अलीगढ़ में इगलास, कोल, छर्रा और अतरौली विधानसभा क्षेत्रों में कई बीएलओ ने 100% काम पूरा किया है। बाराबंकी में डीएम शशांक त्रिपाठी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 28 बीएलओ को कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया। अंबेडकर नगर के जलालपुर में आंगनबाड़ी बीएलओ महजबीन फातिमा, शशि देवी और रोजगार सेवक जितेंद्र कुमार को डीएम अनुपम शुक्ला और एसडीएम राहुल गुप्ता द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने एक सराहनीय पहल करते हुए हरगांव विधानसभा क्षेत्र के 4 बीएलओ शिक्षा मित्र सतीश कुमार गौतम, रोजगार सेवक अनिल कुमार वर्मा, पंचायत मित्र उमाकांत और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गोधनी शुक्ला को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया, जिन्होंने समय से पूर्व 100% डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण किया। लखीमपुर खीरी में भी एसडीएम मितौली मधुसूदन गुप्ता और एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी ने कार्य पूरा करने वाले बीएलओ विनोद कुमार व अन्य को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। एसआईआर अभियान की यह दोहरी तस्वीर, एक तरफ मौत, इस्तीफा और एफआईआर का खौफ, तो दूसरी तरफ सम्मान और सफलता, यह स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में भारी असंतुलन है। क्या यह तकनीकी खामी है, अव्यवहारिक लक्ष्य है या फिर मानवीय संवेदनाओं का अभाव, यह जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र के प्रहरी कहे जाने वाले बीएलओ एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां उनकी जान और नौकरी दोनों दांव पर लगी हैं। ऐसे में राजनीतिज्ञों का यह भी कहना है कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व की तैयारी के नाम पर चल रहा यह एसआईआर अभियान अब महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह एक मानवीय त्रासदी और सिस्टम की क्रूरता का ऐसा भयावह दस्तावेज बन चुका है, जिसके हर पन्ने पर बीएलओ के आंसू, तनाव और खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। महज 22 दिनों के भीतर 25 मौतों का आंकड़ा, जिनमें आत्महत्याएं और हार्ट अटैक शामिल हैं, कोई सामान्य सांख्यिकी नहीं है, बल्कि यह उस असंवेदनशील और अमानवीय व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है जो आंकड़ों की शुद्धता और मतदाता सूची के डिजिटलाइजेशन को इंसान की जान से ज्यादा कीमती मानती हैं। फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार की सांसें थमना, जिसके घर में शहनाइयों की गूंज मातम की चीख पुकार में बदल गई, और गोंडा के शिक्षक विपिन यादव का जान देना, जिन्होंने मरने से पहले ओबीसी वोट काटने जैसे गंभीर और विस्फोटक आरोप लगाए, यह सिद्ध करता है कि जमीनी स्तर पर कर्मचारी किस कदर घुट-घुट कर काम कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति, जहां काम में देरी या तकनीकी खामियों का समाधान खोजने के बजाय सीधे एफआईआर, मुकदमों और निलंबन का चाबुक चलाया जा रहा है, उससे शिक्षकों और कर्मचारियों के मनोबल को चकनाचूर कर दिया है। नोएडा और गाजियाबाद में दर्जनों एफआईआर और शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे इस्तीफे यह चीख कर कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले गुरुजी अब पढ़ाने के बजाय जेल जाने या नौकरी छोड़ने के डर में जी रहे हैं। और जब एक शिक्षक कलम छोड़कर थाने के चक्कर काटने या जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। यह विरोधाभास भी कम हैरान करने वाला नहीं है और पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल उठाता है कि एक ही राज्य और एक ही प्रक्रिया में दो अलग अलग तस्वीरें कैसे मुमकिन है, जहां एक तरफ सीतापुर, रामपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में डीएम और एसडीएम बीएलओ को मालाएं पहनाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं और वहां लक्ष्य समय से पहले पूरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ फतेहपुर, बरेली, देवरिया और गोंडा में उन्हीं कर्मचारियों को कफन उड़ाया जा रहा है
या मुकदमों में फंसाया जा रहा है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि समस्या काम में नहीं बल्कि काम लेने के तरीके और जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रबंधन व मानवीय दृष्टिकोण में है। रात के 1:30 बजे OTP मांगना, बीमार होने पर छुट्टी न देना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जलील करना वर्क कल्चर नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर है। चुनाव आयोग का यह तर्क कि अभी तक काम के दबाव से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, तकनीकी रूप से भले ही सही हो लेकिन नैतिक रूप से यह उस जलती हुई आग से आंखें मूंदने जैसा है जिसने कई परिवारों को राख कर दिया है। आज जब हम डिजिटल इंडिया और हाईटेक चुनाव प्रणाली की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक सुविधा के लिए होनी चाहिए, न कि गले का फंदा बनने के लिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐप नहीं चल रहा या नेटवर्क नहीं है तो उसकी सजा BLO को जान देकर क्यों चुकानी पड़े। अंततः यह पूरा घटनाक्रम सरकार और निर्वाचन आयोग के लिए गंभीर चेतावनी और आत्ममंथन का विषय है कि क्या एक त्रुटि रहित मतदाता सूची की कीमत किसी सुहाग के उजड़ने, किसी बच्चे के अनाथ होने या किसी पिता के बुढ़ापे की लाठी टूटने से चुकाई जानी चाहिए। लोकतंत्र की इमारत को मजबूत करने के लिए नींव में ईंटें तो लगनी चाहिए, लेकिन अगर नींव भरने वाले मजदूर ही इसकी दीवारों के नीचे दबकर मर जाएंगे तो वह इमारत कितनी भी भव्य क्यों ना हो, उसकी बुनियाद हमेशा हिलती रहेगी। इसलिए वक्त की मांग है कि टारगेट और टेरर के बीच की लकीर को समझा जाए और सम्मानजनक कार्य की दशाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि भविष्य में कोई और सुधीर, विपिन या रंजू सिस्टम की भेंट ना चढ़े।